अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक सिम वाला इकोलिंक जादू 007 एक रिसीवर है और ये हमारा रिसीवर सिम वाला मॉडल है। इसको मसला ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हो तो ये रेड बत्ती शो करा देता है। तो इसमें एक अजीब तरह का मसला है। इसके मैंने जो कि सभी वोल्टेज हैं वो भी चेक किए हैं, वोल्टेज इसकी बिल्कुल ओके हैं और सॉफ्टवेयर वगैरह भी इसको ओके है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या मसला है। तो आज मैं आपको वो चेक कराऊंगा और जो चीज़ ख़राब है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। क्या इसकी जो कि पावर सप्लाई है उसमें मसला है या फिर हमारा जो कि मेन कार्ड है। तो आज मैं पहले जो कि हमारा पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो अब मैं पहले आपको इसका वोल्टेज चेक कराता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके कौन सा मसला है जिसकी वजह से वोल्टेज भी ठीक है और फिर भी नहीं चल रहा। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर दे दी है और अब भी हमारा जो कि रिसीवर है रेड लाइट में है। ठीक है जी, ये अभी तक नहीं ऑन हुआ क्योंकि सिम वाले मॉडल तकरीबन 30 सेकंड के बाद इसकी डिस्प्ले शो होती है। ठीक है जी, अभी तक हमारा रिसीवर ऑन नहीं हुआ। तो अब मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये हमारा एक ग्राउंड है और दूसरी हमारे ये इसकी जैक है। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ 3.3 वोल्टेज। ठीक जी, उसके आगे भी हमारे 3.3, उसके आगे हमारे ये 9-10 वोल्टेज, ये हमारे 21 वोल्टेज, ये हमारे 21 वोल्टेज और ये हमारे 21 से 28। तो आप देख सकते हैं ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको इसके ऊपर एक और सप्लाई लगा कर चेक कराता हूँ। एक मेरे पास ये एक जेन्युइन सप्लाई है। अब हम इसमें ये लगाएंगे। अब हमने इसमें पावर दे दी है और अब चेक करते हैं कि हमारा ऑन। आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। तो अब जो मसला है हमारी जो कि पावर सप्लाई में मसला है, तो वो भी आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ इसकी काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से ये हमारा रिसीवर मसला कर रहा था। ठीक है जी, अब हम इसको ओपन कर देते हैं।
आपको मैं दिखा दूं कि जो कि हमारे मसला पावर सप्लाई में है वो इसको ये है कि इसके जो कैपेसिटर हैं दो वो ज़्यादा हाई वोल्टेज आने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। एक हमारा ये कैपेसिटर और दूसरा ये इसका मेन वाला, ठीक है जी, जिसकी वजह से हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा। कभी हमारा मसला निकलता है पावर सप्लाई में, कभी हमारा मसले आते हैं सॉफ्टवेयर के, कभी हमारे प्रोसेसर में आ जाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं इसका इन कैपेसिटरों की वजह से ये हमारे ऑन नहीं हो रहे। ये देखें जी, जो कि इसकी वैल्यू है 400 वोल्टेज 15 UF में है। और जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है ये हमारा 1000 UF और 16 वोल्टेज में है। तो अब हमने क्या काम करना है, आप देख सकते हैं ये ऊपर से भी फट चुका है, फूल चुका है, और दूसरा भी इसी कंडीशन में ही है, सेम कंडीशन है इनकी। तो अब हमने क्या काम करना है, इन दोनों को तब्दील कर देना है और इंशाअल्लाह हमारा जो कि सप्लाई पावर है, पावर सप्लाई है वो ओके हो जाएगी। अब हम इसमें ये कैपेसिटर लगाने जा रहे हैं, ठीक है जी, ये आप देख सकते बिल्कुल ओके है। और दूसरा हमारा ये कैपेसिटर, ठीक है जी। जब भी आपने ये कैपेसिटर लगाने हैं आपने इसका जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर लगाना है। ये इसका हिस्सा नेगेटिव है और ये वाला इसका पॉजिटिव है, ठीक है जी। और इस कैपेसिटर का भी यही तरीका है, इसका ये नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला पॉजिटिव है। और हमारे कैपेसिटर के ऊपर भी ये निशानदेही कर दी गई है, ये इसका नेगेटिव हिस्सा है और ये ब्लैक वाला इसका पॉजिटिव है। इसका भी ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ठीक है जी। ये हमारा लग गया। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको लगाते हैं। अब हम पावर देते हैं और इसके वोल्टेज चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे 3.3, ये भी 3.3, ये 7 से 8 वोल्टेज, ये ग्राउंड है। आगे ये हमारे 16 वोल्टेज और ये हमारे 22 वोल्टेज भी ओके हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारा रिसीवर भी मुकम्मल ऑन हो चुका है, अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।